नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल वैदिक विचार में। भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें, इसे फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि झाड़ू तीन अलग अलग प्रकार की होती है और इनमें से कुछ झाड़ू ऐसी मानी जाती है जो आपके घर में बरकत की जगह बाधाएं खड़ी कर सकती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह की झाड़ू घर के लिए शुभ मानी जाती है और कौन सी झाड़ू अनजाने में दरिद्रता ला सकती है। चाहे वह प्लास्टिक की झाड़ू हो, सींक वाली पारंपरिक झाड़ू या फूलों की झाड़ू, हर एक का अलग असर आपके घर के वातावरण और धन दौलत पर पड़ता है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि झाड़ू लगाना केवल सफाई का काम नहीं है, ये लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है और इसकी सही जगह और समय पर उपयोग से किस्मत बदल सकती है। अगर झाड़ू से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यही साधारण सी चीज आपके जीवन में परेशानियां बढ़ा सकती है। शास्त्रों में झाड़ू को लेकर कई शुभ अशुभ संकेत बताए गए हैं, जैसे कि इसे कहाँ रखना चाहिए, कब इस्तेमाल करना ठीक है और कौन सी गलतियां आपको आर्थिक तंगी की ओर ले जा सकती है। ये जानकारी खासकर उन लोगों के लिए है जो परंपरा और शास्त्रों में विश्वास रखते हैं। आगे इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि झाड़ू को किस दिशा में और कैसे रखना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। अगर आपके घर में बार बार टेंशन चल रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम हो रही है, तो हो सकता है कि इसका एक कारण झाड़ू से जुड़ी हुई कोई साधारण सी चूक हो। सही तरीके से रखा गया झाड़ू सिर्फ घर नहीं चमकाता, आपकी किस्मत भी चमका सकता है। तो भक्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर बना रहे। आज की तेज तर्रार जिंदगी में जहां ज्यादातर लोग नौकरी पेशा है और वक्त की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में झाड़ू से जुड़ी ये जरूरी बातें। झाड़ू तो हर घर में होती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय वही है, क्योंकि दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना आपके पूरे दिन को शुभ बना सकता है। लेकिन अगर सुबह मुमकिन ना हो तो आप शाम के समय झाड़ू जरूर लगाएं। घर में गंदगी बिल्कुल नहीं रहने देनी चाहिए। हम आपको यही सुझाव देंगे कि चाहे सुबह थोड़ा जल्दी उठकर सफाई करें या फिर शाम को वक्त निकालें, लेकिन झाड़ू जरूर लगाएं। एक जरूरी बात, और अगर आपने घर में कचरा इकट्ठा किया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अब बात करते हैं झाड़ू कब खरीदनी चाहिए और कब नहीं। सप्ताह के 7 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार में कुछ दिन शुभ माने जाते हैं और कुछ दिन अशुभ। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सोमवार कहा जाता है। इन दिनों झाड़ू खरीदना शुभ नहीं माना गया है। वहीं रविवार, मंगलवार और शनिवार को कठोरवार कहा जाता है। इन दिनों झाड़ू खरीदना अच्छा और लाभदायक माना जाता है। अगर आप दीपावली या किसी खास त्योहार के दिन झाड़ू खरीदते हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है और आपके लिए सौभाग्य लाता है। नई झाड़ू खरीदने का सबसे अच्छा दिन शनिवार होता है। दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल शनिवार से ही शुरू करें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब जान लेते हैं कि झाड़ू को घर में कहाँ रखना चाहिए और कहाँ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमारे घर का एक खास कोना होता है जिसे ईशान कोण कहते हैं, यानी उत्तर पूर्व दिशा। यह पूजा, पाठ और धार्मिक कामों के लिए सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है। इसीलिए झाड़ू को इस कोने में कभी भी नहीं रखना चाहिए, खासकर पूजा वाले स्थान में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर झाड़ू ईशान कोण में रखी जाती है तो इससे देवी देवताओं के आशीर्वाद में बाधा आ सकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगती है। इसीलिए यह बात हमेशा याद रखें, झाड़ू को कभी भी ईशान कोण में न रखें। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब झाड़ू इंसान कोण में नहीं रखनी चाहिए तो फिर रखे कहां? तो इसका सही स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोना,
जिसे नेतृत्व कोण या साउथ वेस्ट कार्नर कहा जाता है। माना जाता है कि जब झाड़ू इस दिशा में रखी जाती है तो लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में शुरू हो जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा को घर के मालिक का स्थान माना जाता है, इसलिए जब झाड़ू इस जगह रखी जाती है तो घर के मुखिया की तरक्की होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब बात करते हैं कि झाड़ू लगाने का सही समय क्या होता है। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को वीडियो, वॉइस ओवर या टाइटल स्लाइड फॉर्मेट में भी बदल सकता हूं। हमारे वेद पुराणों में दिन को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से रात का समय अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति रात में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता आने लगती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर किसी मजबूरी में आपको रात में झाड़ू लगानी पड़ रही है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा इकट्ठा होता है उसे रात के समय बाहर न फेंके। माता लक्ष्मी हमेशा साफ और सजी संवरी जगहों पर ही निवास करती हैं। अगर घर गंदा होगा तो लक्ष्मी माता वहां रुकती नहीं है। इसलिए झाड़ू से जुड़ी एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसे कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। अगर गलती से झाड़ू आपके पैर से लग जाए तो तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांग ले और उसे उठाकर सही जगह पर रखे। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को पैर से लगाना लक्ष्मी माता का अपमान होता है और इससे अलक्ष्मी यानी दरिद्रता घर में प्रवेश कर सकती है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी यह बात सही है, क्योंकि झाड़ू में कीटाणु होते हैं और जब ये पैर से लगती है तो ये कीटाणु पूरे घर में फैल सकते हैं। आपने भी बचपन में अपने माता पिता से जरूर सुना होगा, झाड़ू को पैर से मत लगाओ। इसका कारण यही है कि झाड़ू को सिर्फ एक सफाई का सामान नहीं बल्कि देवी का प्रतीक माना गया है। जब इसे अपवित्र किया जाता है तो इससे घर की पवित्रता और शांति दोनों बिगड़ सकती है। इसलिए अगर झाड़ू पांव से लग जाए तो उसे साफ जरूर कर ले। शाम को सूर्यास्त के बाद जब झाड़ू लगाई जाती है तो जो मिट्टी या कचरा जमा होता है उसे भी रात में घर से बाहर न फेंके। शास्त्रों के अनुसार यह सिर्फ कचरा नहीं होता बल्कि घर की ऊर्जा का हिस्सा होता है। अगर आप इसे इस समय बाहर फेंकते हैं तो लक्ष्मी माता का वास घर से हट सकता है और नकारात्मक ऊर्जा घर में आ सकती है। एक और बात ध्यान देने वाली है, झाड़ू को कभी भी खुले में ना रखें। उसे हमेशा छुपाकर किसी ऐसी जगह पर रखें जहां बाहर वालों की नजर न पड़े। खुले में झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है और इससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू को कहाँ रखें। कुछ लोग सोचते हैं कि झाड़ू को पलंग के नीचे रख दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से घर का राशन जल्दी खत्म हो सकता है और स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। अगर घर में अचानक कोई बच्चा झाड़ू लगाने लगे तो यह संकेत होता है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। झाड़ू से जुड़े ऐसे कई शुभ और अशुभ संकेत हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। सुबह सूर्योदय से पहले अगर आप घर में नियमित रूप से पोछा लगाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। लेकिन पुराने समय में यह माना जाता था कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। हालांकि बाकी सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आजकल की व्यस्त जिंदगी में यह याद रखना मुश्किल हो सकता है कि कौन सा दिन है और कल क्या होगा। फिर भी अगर आप विश्वास करते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में रोज 1 चम्मच नमक डालने की कोशिश करें। नमक सस्ता होता है, आप समुद्री नमक का उपयोग कर सकते हैं। नमक डालने से आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। शनिवार और रविवार को आप बिना किसी सोच विचार के पोछे के पानी में नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगेगा। आपके घर में हमेशा शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। अगर आप गांव में रहते हैं और अक्सर आपके बंगले का गेट खुला रह जाता है तो गाय, भैंस जैसे जानवर आपके घर में घुस सकते हैं। ऐसे में कभी भी गाय या किसी जानवर को झाड़ू से नहीं मारे, क्योंकि यह बहुत अपशगुन माना जाता है। अगर आपके घर से कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा हो तो उसके बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपको कम से कम 8 घंटे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता है और आप झाड़ू लगाते हैं तो इसे मृत्यु का संकेत माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें।
बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए लकी साबित हो, तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर जाए। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जब आप झाड़ू को अपने घर में लेकर जाएंगे तो लक्ष्मी जी भी आपके घर में प्रवेश करेंगी, जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहेंगी। साथ ही सूर्यास्त के समय और बिल्कुल सूर्य अस्त होते समय झाड़ू बिल्कुल भी ना लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं, और यह ध्यान रखें कि रात में अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बुरी नजर से बचा रहे और आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा ना आए, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रख सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना है। क्या इस दिन में झाड़ू को उठाकर छुपाकर रख दें। इसके साथ ही एक छोटा सा टोटका और करें अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में, यानी सुबह करीब 4:30 पर आपको उस मंदिर में 3 नई झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू बिल्कुल नई हो। पुरानी झाड़ू का प्रयोग न करें। यह परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। अब यह सवाल आता है कि यह काम किस दिन करें। तो जिस दिन कोई बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषीय घटना हो, जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या फिर आपको ना समझ आए, तो शुक्रवार के दिन सुबह आप यह काम कर सकते हैं। इस दिन आप मंदिर में झाड़ू रखकर आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे गुप्त रूप से करें, यानी बिना किसी को बताए। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जिस दिन आप यह काम करेंगे, उससे एक दिन पहले आपको 3 नई झाड़ू बाजार से खरीदकर अपने घर में रखनी है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक माना